हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमर कुमार और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट आस्क मी में। टुडे आई एम हियर विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम बायोलॉजी ऑफ क्लास 10। मैं आज बायोलॉजी से क्लास 10 से एक टॉपिक लिया हूं। द टॉपिक इज़ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और इस टॉपिक को मैं आप लोगों को 3 पार्ट्स में प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि हर एक चीज़ को एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो मैं ये साथ ही साथ आपको हर एक जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, हर एक चीज़ को पूरा प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम्स को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। और ये टॉपिक जो है ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10 के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। अभी आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम है आपके 2024 में, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट से भी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1। The nutrition in the human beings take place through the human digestive system। न्यूट्रिशन जो है, जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, जो भी खाने के द्वारा जो न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है ना, डेट टेक प्लेस थ्रू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जो है वो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के थ्रू ये हमें न्यूट्रिशन गेन कर रहे होते हैं। ऑर्गन्स कंसिस्टिंग डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर, वो कौन कौन से ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स में कंसिस्ट करते हैं? सो दे आर माउथ, ओएसोफेगस विच इज द अनदर नेम ऑफ द फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द लास्ट वन इज एनस। ये कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो रिलेट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। Some of the glands associated with the human digestive system। अब इन ऑर्गन्स के अलावे भी कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स हैं, है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स में जो जुड़े हुए हैं, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड द पेनक्रियाज। दीज 3 ऑल्सो प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ आवर फूड एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। लेंथ ऑफ द एलिमिनेटरी कैनाल। अब ये एलिमिनेटरी कैनाल क्या है ना, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेटरी कैनाल? यू शुड आल्सो नो दिस पॉइंट, है ना। ये एलिमिनेटरी कैनाल होता क्या है, इसे भी आपको जानना जरूरी है। द पाथवे बाय विच फूड इंटर्स आवर बॉडी। एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पाथ जिससे भोजन जो है वो हमारे शरीर में इंटर करेंगे, है ना, एंड मूव्स आउट थ्रू एनस, और एनस के थ्रू ये बाहर निकल जाएंगे आफ्टर डाइजेशन, पूरा प्रॉपर डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हुए। तो ये पूरा जो है वो माउथ से लेके एनस तक का जो एक पूरा कंप्लीट पाथवे है, दिस इज कॉल्ड द एलिमिनेटरी कैनाल विच रन्स फ्रॉम द माउथ टू एनस इज अबाउट 9 मीटर। और ये जो हमारा एलिमिनेटरी कैनाल है, इसका पूरा लेंथ जो है स्टूडेंट, ये कितना है? 9 मीटर। अब यहाँ से मैं आप लोगों को डाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स में जो सारे प्रोसेसेस हैं, उसको मैं कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर दिया हूँ और स्टेप बाय स्टेप में आपको इस टॉपिक्स को डिस्क्राइब करूँगा, डिस्कस करूँगा। सो द स्टेप नंबर 1, जो पहला स्टेप है हमारे सामने, दिस इज इंजेशन। ठीक है, ingestion is the first step of digestive system which I have made here. A special organs for the ingestion of food is mouth। हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्पेशल ऑर्गन है, जी हाँ मैं बोल रहा हूँ स्पेशल ऑर्गन जो इंजेशन प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं, दिस इज द माउथ, है ना। ये कौन है? माउथ, हमारा मुंह। दिस इज द स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेशन ऑफ फूड, जिसके द्वारा हम भोजन को अपने शरीर में या अपने अंदर ले सकते हैं। डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स एज वी पुट फूड इन आवर माउथ। डाइजेशन प्रोसेस उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है जिस पल हम भोजन को अपने मुंह में रखते हैं या मुंह में लेते हैं। द माउथ कैविटी ऑल्सो नोन एज द बकल कैविटी।
माउथ कैविटी, ये जो पूरे मुंह के अंदर का जो ये पूरा पार्ट्स है, ये जो पूरे पोर्शंस हैं, दिस इज कॉल्ड द बकल कैविटी विच कंटेन्स, इनमें भी कई चीज़ें हैं, कई ऑर्गन्स हैं इसमें मौजूद, है ना। उसमें आ जाते हैं कंटेन्स द टीथ, दांते, है ना, जो हमारे दांत होते हैं ये भी 4 तरह के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इन सभी के विषय में आप अपने जूनियर क्लासेस में बेहतर तरीके से पढ़ चुके हो। एंड अलॉन्ग विद द टीथ्स देयर आर सम अदर organs also situated inside our mouth which is the tongue and salivary glands। अब मैं इन सभी के विषय में आपको वन बाय वन एक एक करके मैं सबको डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। नाउ कम टू द स्टेप नंबर 2 स्टूडेंट। द स्टेप नंबर 2 इज द डाइजेशन, और ये दूसरा स्टेप हमारा क्या है, डाइजेशन। The teeth help in the physical digestion by cutting down the food in small pieces। जो दांत हमारे मुंह में मौजूद हैं ये क्या करते हैं, फिजिकल डाइजेशन में मदद करते हैं। फिजिकल डाइजेशन कहने का मतलब जो चीज़ें हम लोग खाते हैं, चाहे हम चावल ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, फल खा रहे हैं या सब्जियां खा रहे हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं तो उनको ये छोटे छोटे पीसेस में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये एक फिजिकली रूप से उनके शेप को चेंज कर देना, तो ये कहेंगे फिजिकल डाइजेशन। तो ये फिजिकल डाइजेशन में मदद कौन करता है स्टूडेंट, टीथ, जो हमारे मुंह में मौजूद होते हैं, हमारे दांत। सलिवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ प्रोड्यूस द सलाइवा। हमारे माउथ में अंदर में इस साइड में जो है वो एक सलिवरी ग्लैंड मौजूद होता है। ठीक है, अब इस सलिवरी ग्लैंड्स का काम क्या है, तो ये सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। इट हेल्प्स इन केमिकल डाइजेशन, और ये सलाइवा जो है वो हमारे भोजन के, हमारे फूड के केमिकली डाइजेशन में मदद करते हैं बाय सीक्रेटिंग द एंजाइम्स। वो एक एंजाइम्स सीक्रेट करेंगे विच इज कॉल्ड द सलिवरी एमिलेज विच डाइजेस्ट द स्टार्च। जो स्टार्च हमारे भोजन में मौजूद है, स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू द शुगर, जो स्टार्च हमारे भोजन में मौजूद है ना, उनको प्रॉपरली डाइजेस्ट करने में, उनको शुगर में चेंज करने में मदद करते हैं। सलाइवा इज अ वाटरी लिक्विड। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, सलिवरी ग्लैंड सलाइवा को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सीक्रेट्स करते हैं। तो अब ये सलाइवा है क्या, तो सलाइवा इज अ वाटरी लिक्विड सो इट वेट्स द फूड फॉर स्वेलिंग मोर ईजली। कभी होता है ना स्टूडेंट्स, हमें कोई चीज़ काफ़ी पसंद होते हैं, जो हम खाना पसंद करते हैं, उसको देखने भर में ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, डैट इज़ द सलाइवा, है ना। अब ये सलाइवा चूँकि वाटरी लिक्विड होते हैं तो ये क्या करते हैं कि हमारे फूड के साथ मिल जाते हैं, है ना, घुल जाते हैं, जिससे हमारा भोजन जो है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ताकि और उसे हमें उसको स्वेलो करने में, उसे निगलने में हमें आसानी हो सके। टंग हेल्प्स इन द मिक्सिंग द सलाइवा। अब जैसे मैंने बोला कि सलाइवा जो है वो हमारे फूड मटेरियल्स के साथ क्या होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, तो उनको मिक्सअप करने का काम किसका होता है, रोल किसका होता है, टंग का। जो हमारे मुंह में जो जीभ होते हैं वो क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स, जब दांत हमारे फूड पार्टिकल्स को चबा रहे होते हैं तो ये टंग क्या है कि उन फूड पार्टिकल्स को रोल कर रहा होता है। ठीक है, और उसी रोलिंग के दौरान जो है वो सलाइवा जो है वो उस फूड पार्टिकल्स के साथ प्रॉपरली मिक्सअप हो जाते हैं एंड गोज डाउन द फूड पाइप कॉल्ड द ओएसोफेगस। और मिक्सअप होने के बाद जब वो हमारा फूड मटेरियल सॉफ्ट हो गया तो वो धीरे धीरे वो स्वेलो करके हमारे फूड पाइप के थ्रू, जिसे हम लोग ओएसोफेगस कहते हैं, ओएसोफेगस इज द अनदर नेम ऑफ द फूड पाइप, है ना। और इसी ओएसोफेगस के थ्रू ये हमारे शरीर के अंदर नीचे की ओर खिसकते हैं। ओएसोफेगस इज अ ट्यूबुलर एलोंगेटेड ऑर्गन। ये एक ट्यूब के स्ट्रक्चर का एक ऑर्गन है ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट कैरीज फूड टू द स्टमक। इसका काम क्या है, जो भी भोजन हमारे मुंह में जो है ना, हमने उसको जो फिजिकली डिवाइड किया, फिर उसमें जब सलाइवा मिक्सअप हुआ और जब उसको हम लोग स्वेलो करते हैं तो ये इसी फूड पाइप के थ्रू जो हमारे फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारे स्टमक तक जाते हैं। यानी कि उन फूड पार्टिकल्स को स्टमक तक पहुंचाने का काम जो है वो किसका है, ओएसोफेगस का है। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ओएसोफेगस।
द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप हैव द मसल्स विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड अल्टरनेटली। अब ये जो फूड पाइप जो है ना, ये कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं है स्टूडेंट, ये प्रॉपर पूरा का पूरा जो है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और ये मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट करना रिलीज करना यानी एक्सपेंड करना, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक्सपेंड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक्सपेंड करेंगे, इस तरह से ये काम करते हैं। और इसी वजह से इसी तरह से ये क्या है, हमारे फूड पार्टिकल्स को स्लोली धीरे धीरे जो है वो नीचे की ओर शिफ्ट करते चले जाते हैं। दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टोमक इज जे-शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। स्टोमक जो है हमारा वो जे अल्फ़ाबेट के शेप में होता है। जे लेटर जो होते हैं ना, जे फॉर जोकर, तो ये जे शेप में हमारा स्टोमक होते हैं, है ना। इट इज़ एन ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में ये मौजूद होते हैं। द फूड इज चर्न्ड इन द स्टोमक फॉर अबाउट 3 आवर। जो भी भोजन हम खाते हैं यहाँ से, है ना, डिवाइड होने के बाद, टूटने ब्रेक होने के बाद जब हमारे स्टोमक में जाता है, तो वो भोजन जो है वो मिनिमम कम से कम जो है वो 3 घंटे तक हमारे पेट में मौजूद रहता है। Then the stomach wall contains the 3 tubular glands in its wall that secretes the gastric juice। अब हमारे स्टोमक के जो इनर वॉल है उसमें 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, है ना। ये क्या रिलीज कर रहे होते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट, हमारा जो स्टोमक है वो जे शेप्ड में होते हैं, ठीक है। और ये मिनिमम जो है वो हमारे भोजन जो है हमारे पेट में 3 घंटे तक स्टोर रहेंगे। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स द 3 सब्सटेंसेस। अब ये जो गैस्ट्रिक जूसेस जो है इसमें 3 सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। फर्स्ट वन इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड वन इज द पेप्सिन एंड द थर्ड वन इज द म्यूकस, है ना। ये तीनों जो सब्सटेंसेस हैं ये आप लोग याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। One by one I will deal all these 3 substances. First of all, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, केमिस्ट्री में जैसे हम लोगों ने पढ़ा है HCl, which is the chemical name, chemical formula you can say for the hydrochloric acid. Due to the presence of HCl, अब इस HCl के होने के वजह से गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर। जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है वो नेचर बाई कैसा होता है, एसिडिक होते हैं इन नेचर, सो डैट इट किल्स एनी बैक्टीरिया। अब इसका रोल क्या है कि जो कुछ भी हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो हमारे भोजन के थ्रू, पानी के थ्रू अगर कोई जर्म्स या बैक्टीरिया हमारे माउथ के थ्रू, हमारे भोजन के, हमारे वाटर के थ्रू हमारे पेट में अगर जाएगा तो वो बैक्टीरिया जो है या वो जर्म्स जो है वो क्या होंगे, मर जाएंगे, विच में इंटर द स्टोमक विथ फूड। सेकेंड वन, तो यहाँ आपने क्या देखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल है जो जर्म्स और बैक्टीरिया अगर हमारे भोजन के थ्रू हमारे पेट में इंटर कर रहे हैं तो वो मार दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द एंजाइम पेप्सिन। अब देखिए HCl मेक्स द मीडियम ऑफ गैस्ट्रिक जूस एसिडिक। अब HCl के होने के वजह से गैस्ट्रिक जूस जो है वो कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, सो डैट द एंजाइम पेप्सिन कैन डाइजेस्ट द प्रोटीन प्रॉपरली। अब ये एसिडिक नेचर होने के वजह से क्या हुआ, ये हेल्प मिल जाता है पेप्सिन को। पेप्सिन क्या करते हैं, जो भोजन में हमारे प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, है ना, उन प्रोटीन्स को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने में ये मदद करते हैं। नाउ द थर्ड वन, अब जैसे कि HCl रिलीज हुआ है, अब HCl जो है वो कैसा है, एसिडिक नेचर में है, तो हो सकता है कि वो हमारे स्टोमक के इनर वॉल को डैमेज करे, है ना, उसको हार्म करे। द म्यूकस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्टोमक वॉल। अब इसके बचाव के लिए हमारे पेट में देयर इज वन मोर थिंग,
विच इज़ म्यूकस, ये हमारे स्टोमक के इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑन सिक्रीशन ऑफ HCl, यानी कि ये HCl में जो हम खुद सिक्रीट कर रहे हैं, हमारे पेट में सिक्रीशन हो रहा है, उसी से हम अपने इनर वॉल को बचाने में म्यूकस की हेल्प लेते हैं। इफ़ म्यूकस इज़ नॉट सिक्रेटेड, अगर मान लो कि म्यूकस सिक्रेट नहीं होता है, HCl विल काउज द इरोजन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, तो म्यूकस ना होने के वजह से क्या हो जाएगा, HCl जो है वो हमारे पेट के, हमारे स्टमक के इनर वॉल को डैमेज करेगा, उसे हार्म करेगा। सो दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ part 1 I have given to you students. In my upcoming part 2, as I mentioned earlier, I will provide you this video, the whole human digestive system in 3 parts, and the first part explanation I have given. In my next video you will get the second part of the digestive system, and then further there will be the third part. I just request you all students properly watch my videos from the starting till the end, so that you can get the proper information about the mentioned topics. Till then, remain healthy and fit, and have a nice day.